आपको बता दें कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। पता चला है कि व्हील चेयर चलाने वाले कर्मचारी भी दिव्यांगों से सुविधा के नाम पर काफी पैसा वसूलते थे, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार देखा गया। वहीं पुलिस शुक्रवार को अविनाश शुक्ला को परिक्रमा मार्ग पर लेकर गई, जहां चोरी के पैसों की बंदरबाट हुआ करती थी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस और एसआईटी की जांच में लगातार नई चीजें सामने आ रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये देखा गया है कि मंदिर परिसर में व्हीलचेयर चलाने वाले कई कर्मचारियों की लाइफस्टाइल भी अचानक बदल गई है। जो कर्मचारी पहले दिव्यांगजनों को सुविधा देने के लिए उन्हें मंदिर तक पहुँचाने के लिए सेवा देते थे, उनमें से कुछ ने जमीन और मकान खरीद लिए हैं, कुछ सेवादारों ने नई गाड़ियाँ खरीदी हैं। ऐसे में इस पूरे मामले की जाँच की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ने की स्थिति में है। जांच एजेंसियां व्हीलचेयर चलाने वालों की भी जांच कर सकती हैं। राम मंदिर दान गबन की जांच के मामले में अब एसआईटी और पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। एसआईटी के निशाने पर वो लोग भी हैं जो दिव्यांगों को अपनी व्हीलचेयर से रामलला का दर्शन कराते हैं। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो व्हीलचेयर चलाते हैं, खासकर जो प्राइवेट कर्मी हैं, उनकी लाइफ स्टाइल बदली है। आखिर उनकी लाइफ स्टाइल कैसे बदली, उनकी कितनी संपत्तियां हैं, कितनी रोज कमाई करते हैं, इसकी जांच भी अब एसआईटी करने जा रही है। माना जा रहा है कि जिस तरह से दिव्यांगों को ये रामलला का दर्शन कराते हैं व्हीलचेयर से, 500 रुपये लेकर 1000-2000 तक वसूली करते हैं। इसके साथ ही रामलला के वीआईपी दर्शन में भी ये शामिल हैं। उसके लिए कई हजार रुपये ये श्रद्धालुओं से ऐंठते हैं। इनके संपर्क होटलों से होते हैं, धर्मशालाओं से होते हैं। उनके साथ सूत्र बनाकर उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, जो ट्रैवल एजेंसियां हैं, उनके साथ जो जुड़े लोग हैं, उनकी साठगांठ के साथ ये व्हीलचेयर वाले भी रामलला का दर्शन वीआईपी रास्ते से करवाते हैं। उसके लिए अच्छी खासी रकम ऐंठी जाती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये देखा गया है कि राम मंदिर में एसआईटी जांच के बाद रामलला को मिलने वाला चढ़ावा बढ़ गया है। पहले रोज 18 लाख रुपए के करीब चढ़ावा जमा होता था और अब लगभग 26 लाख रुपए हर दिन जमा किए जा रहे हैं। इसी आधार पर शक है रोज 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हुआ करती थी। वहीं चढ़ावा चोरी के एक आरोपी रामाशंकर मिश्रा की भाभी ने पूछताछ में बताया कि रामाशंकर पैसों की गिनती करते थे, जिन्हें 16,000 के करीब पगार मिलती थी। उनके मुताबिक रामाशंकर उनके परिवार से अलग रहते हैं। रामाशंकर की भाभी रामाशंकर को बेकसूर मान रही हैं। क्या लगता है काहे के लिए पुलिस लगा रही है? अरे अब गलत लग रहा है। अब चोरी हुई है, बड़ों लोगों ने किया है, लेकिन अब छोटों को लगा रहे हैं। यही सब बात है। क्या लगता है कौन लोग चोरी करी ने जो आप लोगों का फंसा रहे हैं? अब ये सुनाई पड़ रहा है कि बड़ों लोगों ने किया है, छोटों को फंसा रहे हैं, यही सब है। और कबो आपके देवर से कोई बात भई, कबो को देवर बताएं, कबो हुआ की बात नहीं, हमसे उनसे कोई लेना देना कभी नहीं रहता था। हाँ। वो अलग रहते थे, वही 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं, यहाँ पे नहीं रहते। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से अविनाश शुक्ला से लंबी पूछताछ में ये बात सामने आई है कि चोरी का ये रैकेट सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था। आरोपियों ने मंदिर के दान पात्रों की गिनती के दौरान सीसीटीवी कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाया और कंट्रोल रूम के साथ मिलीभगत कर फुटेज से भी छेड़छाड़ की। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला ने कबूल किया है कि वो चोरी किए गए कैश को मंदिर के ही वॉशरूम में छिपा देते थे और शक से बचने के लिए उसे बाद में धीरे धीरे बाहर निकालते थे। आरोपियों द्वारा चुराई गई रकम से अवैध संपत्तियां खरीदने और गाड़ियां खरीदने के सबूत मिले हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। न्यूज स्टेट की टीम उस जगह पर भी पहुंच जहां राम मंदिर दान चोरी के आरोपी पैसों की बंदरबाट किया करते थे। हाईवे से कुछ दूरी पर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के बगल सुनसान इलाके में रात के अंधेरे में रामलला के पैसों का बंटवारा होता था। बताया जाता है कि सबसे ज्यादा पैसे अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव को मिलता था। अविनाश शुक्ला के निशानदेही पर पुलिस उसे उस स्थान पर लेकर पहुंची थी। हम इस समय 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर है। ये वही स्थान है जहां अविनाश शुक्ला पुलिस को लेकर आया था और बताया कि इसी जगह पर जो है पैसे का बंदरबाट यानी पैसे का बंटवारा होता था। ये परिक्रमा मार्ग से हट के ऐसी एक सुनसान जगह यहाँ पर है, जहाँ पर रात के अंधेरे में उसी ब्रेजा कार से आते थे, जो ब्रेजा कार अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद की है। ये सुनसान इलाका है, 14 कोसी परिक्रमा के बगल है ये।
बताया जाता है कि अविनाश शुक्ला, जिसको पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर लिया था और यही लेकर आता था जो दान पास से लाखों रुपए जो चुराए जाते थे, वो 8 आरोपी इसी ब्रेजा कार से यहाँ आते थे और यहाँ पर जो है वो पैसे का बंदरबाट होता था। माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसे अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव को मिलते थे, क्योंकि चोरी जो करते थे सबसे अहम भूमिका चोरी में यही दोनों निभाते थे। इसके बाद सभी लोग पैसे बांटकर अपने अपने घर ले जाते थे। कस्टडी के दौरान अविनाश शुक्ला ने पुलिस को कई अहम सुराग दिए हैं और यही सुराग को लेकर पुलिस अब आगे बढ़ रही है। देखना ये होगा कि पुलिस अब किस आरोपी को कस्टडी रिमांड पर लेती है, क्योंकि अनुराग अविनाश शुक्ला ने कुछ ऐसे सबूत, ऐसे सुराग दिए हैं जो इनसे संबंधित होते हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर अविनाश की एक ब्रेजा कार बरामद हुई थी। इसी ब्रेजा कार से अविनाश पैसा लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग जाया करता था। इस समय हम थाना राम जन्मभूमि में हैं। इसी थाने में अविनाश शुक्ला से बरामद कार खड़ी की गई है। रिमांड के दौरान पुलिस ने कौशलपुरी कॉलोनी से उसकी ब्रेजा कार बरामद की और यहाँ पर खड़ी की गई है। यही ब्रेजा कार है जिससे बताया जा रहा है कि राम मंदिर से जो पैसे चोरी होते थे उसके बंटवारे में इसका इस्तेमाल करते थे। ये ब्रेजा कार यही है, स्लेटी रंग की ब्रेजा कार आप देख रहे हैं। इसी ब्रेजा कार के थ्रू जो है पैसे का लेन देन होता था और जो पैसे का जो रुपये का जो बंडल होता था जो वहाँ से जान पास चोरी करते थे, ये वही कार है। इसी कार से जो है पैसे ले जाके और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर जो है वहाँ पर बंटवारा होता था। यही कार है जो अविनाश शुक्ला के कौशलपुरी कॉलोनी से बरामद की गई थी। कौशलपुरी कॉलोनी में ही योग आश्रम में ही अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहता था और ये कार उसकी निशानदेही बरामद की। फिलहाल अविनाश शुक्ला ने पुलिस को अहम कड़ी दी है, अहम सबूत दिए हैं। अब इसी अहम कड़ी और सबूत के साथ पुलिस आगे बढ़ेगी और जांच की दिशा तय करेगी। इसके साथ ही माना जा रहा है कि जिस तरह से ये कार बरामद हुई है, अविनाश शुक्ला ने अहम कड़ी दी है, तो इसके साथ ही अब जो है पुलिस की निगाहें जो अन्य आरोपी हैं उनके साथ भी होगी, क्योंकि अब पुलिस उन लोगों भी कशी मारने लगी। क्योंकि सूचना आई थी कि जेल में जिस तरह से सभी आरोपी आपस में लड़े और एक दूसरे की जो करतूतें थी उसको उजागर करने की धमकी दी। फिलहाल जेल में सभी को अलग अलग बैरक में रखा गया है। ये भी शुक्ला, न्यूज स्टेट, थाना राम जन्मभूमि। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।